साल 2026 में इंडिया का रोल मॉडल कौन है? देखिए, अब बात सिर्फ स्टारडम या शोहरत की नहीं है, मामला कुछ बहुत बड़ा और गहरा हो गया है। तो चलिए आज इसी नए बदलाव को समझते हैं। तो सवाल यही है कि 2026 में एक रोल मॉडल होता कौन है असल में। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक तरह का आईना है जो हमें दिखा रहा है कि हमारी प्रेरणा, हमारी तारीफ करने के पैमाने पूरी तरह से कैसे बदल गए हैं। पहले क्या होता था? रोल मॉडल मतलब ग्लैमर, शोहरत, फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स। लेकिन अब फोकस पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है आर्किटेक्ट्स ऑफ इम्पैक्ट पर। ये वो लोग हैं जो सिर्फ कामयाब नहीं हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर बदलाव लाने वाले सिस्टम बना रहे हैं। तो ये आर्किटेक्ट्स ऑफ इम्पैक्ट हैं कौन? सीधी सी बात है, ये वो लोग हैं जो समाज की बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल करने के लिए टेक्नोलॉजी, सोशल रिफॉर्म और एथिकल लीडरशिप का इस्तेमाल करते हैं। और ये परिभाषा हमें 2026 के पद्म अवार्ड्स और फोर्ब्स 30 अंडर 30 जैसी लिस्ट्स को देखने से मिलती है। तो चलिए पहले ग्रुप से मिलते हैं, विजनरीज और चेंज मेकर्स। ये टेक्नोलॉजी और सोशल रिफॉर्म के नए चेहरे हैं। सबसे पहले हैं सोहम गणात्रा, कंपोजियो के को फाउंडर। 2026 की फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट का एक बहुत ही बड़ा नाम। सोहम जो कर रहे हैं वो एआई की दुनिया में एक क्रांति की तरह है। सोहम एजेंटिक एआई पर काम कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ आपके कमांड्स को फॉलो नहीं करता, नहीं, बल्कि खुद सोचता है, अपनी गलतियों से सीखता है और एक इंसान की तरह प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मतलब ये ऑटोमेशन से कई मील आगे की छलांग है। अब मिलिए रितेश सिंह से, आर्यविहान के को फाउंडर, जिन्होंने इंडिया का पहला एआई ट्यूटर बनाया है। और ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक मिशन है। रितेश का मिशन है इक्विटी के साथ एडटेक। उनका एआई ट्यूटर गांव-गांव में उन लाखों बच्चों तक वर्ल्ड क्लास कोचिंग पहुंचा रहा है जिनके लिए ये कभी एक सपना हुआ करता था। शिक्षा का असली डेमोक्रेटाइजेशन तो यही है, जब ज्ञान हर दरवाजे पर दस्तक दे। लेकिन इम्पैक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं आता। अब बात करते हैं उन गुमनाम हीरोज की जिन्हें 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उनकी दशकों की निस्वार्थ सेवा के लिए। एक इनकी कहानी सुनिए। अंके गौड़ा एक बस कंडक्टर थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर दुनिया की सबसे बड़ी फ्री लाइब्रेरी बनाई है। एक साधारण इंसान का असाधारण संकल्प, है ना? उनका काम इस बात का जीता जागता सबूत है कि ज्ञान किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। उन्होंने किताबों को बड़ी बड़ी अलमारियों से निकालकर हर किसी के हाथ तक पहुंचा दिया। इसी को तो कहते हैं नॉलेज का डेमोक्रेटाइजेशन। चलिए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, धन और सफलता की नई परिभाषा। साल 2026 में सक्सेस को अब सिर्फ नेटवर्थ या बैंक बैलेंस से नहीं नापा जा रहा। अब बात हो रही है स्टेक होल्डर वैल्यू की। मतलब एक बिजनेस अपने कस्टमर्स, एम्प्लॉयज और समाज की जिंदगी में कितनी पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहा है। इसकी कुछ शानदार एग्जाम्पल्स हैं। निखिल कामत, जो फाइनेंशियल लिटरेसी को हर घर तक पहुंचा रहे हैं। गजल अलग, जो दिखा रही हैं कि बिजनेस को सही तरीके से कैसे बड़ा किया जाता है। और कैवल्य वोहरा, जो बिल्डर्स ओवर टॉकर्स की सोच को सच साबित कर रहे हैं। मतलब बातें कम, काम ज्यादा। और यही बदलाव हमें खेल की दुनिया में भी दिख रहा है। रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री मिला है उनके शानदार नेतृत्व के लिए। दिव्या देशमुख चेस में स्ट्रैटेजी का प्रतीक बन चुकी हैं, तो वहीं प्रवीण कुमार जैसे पैरा एथलीट हर मुश्किल को हराकर जीतने की एक जिंदा मिसाल हैं। और अब तीसरा और सबसे जरूरी पड़ाव, हीरो से सिस्टम तक, इम्पैक्ट का असली फ्रेमवर्क। इन नए रोल मॉडल्स को समझने के लिए ये मैच्योरिटी मैट्रिक्स बहुत काम का है। ये एक सफर की तरह है। पहला स्टेप कॉम्पिटेंस, मतलब अपने काम में बेस्ट होना। दूसरा कैरेक्टर, मतलब उस काम को ईमानदारी से करना। तीसरा स्केल, यानी अपने काम का असर लाखों लोगों तक पहुंचाना। और चौथा और सबसे जरूरी सस्टेनेबिलिटी, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो हमेशा चलता रहे। और यही है आज का सबसे बड़ा आइडिया। हम अब हीरो वर्शिप से सिस्टम वर्शिप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सिस्टम वर्शिप का मतलब क्या है? इसका मतलब है उन लोगों की तारीफ करना जो ऐसे मजबूत सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी चलते रहें, फलते फूलते रहें। असली जीत एक इंसान की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जो एक विरासत बन जाए। तो अब सवाल ये है कि आने वाली पीढ़ी का इम्पैक्ट कौन से सिस्टम्स तय करेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम और आप ऐसा कौन सा सिस्टम बनाने में अपना रोल निभा सकते हैं। सोचने वाली बात है ना?